गाइस उम्मीद करता हूँ तुम्हारी नो फैप की जर्नी अच्छी चल रही होगी। मेरी नो फैप जर्नी की बोलूँ तो कितने फ्लैट लाइन आए और कितने फ्लैट लाइन गए, घंटा बेंचो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अपनी स्ट्रीक चल रही है, ठीक है। और अपने भाई जॉब करने वाले बंदे को फ्लैट लाइन आएगी और वो बोलेगा कि भाई मैं फ़्लैट लाइन में हूँ ना, 10 दिन में भाई फायर हो जाएगा वो नौकरी से, ठीक है ना। तुम नो फैप कर रहे हो ना, किसी पे एहसान तो कर नहीं रहे हो कि तुम फ्लैट लाइन हो गए तो उसमें कंपनी वाले अपनी ज़िम्मेदारी ले और तुमको छुट्टी दे दे कि भाई तेरा फ्लैट लाइन चल रहा है। और फ्लैट लाइन है भी बकचोदी यार। जब करना है ना तो फिर फ्लैट लाइन आए और कर्व लाइन आए, कुछ भी आए, घंटा नहीं फ़र्क पड़ता। करना है तो करना है, ठीक है ना। ये एक्सक्यूज़ देने वाला जो दिमाग है ना तुम्हारा, तुमको बोलता है ना ठंड ज़्यादा लग रही है, गर्मी ज़्यादा लग रही है, और ये सब बकचोदियाँ करवा के ना तो चाहता है कि रिलैप्स करवा दो, तो इस चक्कर में पड़ना नहीं है। खैर हमारा टॉपिक है आज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। तो गाइस देखो, नो फैप में ना या किसी भी चीज़ में, नो फैप ही नहीं, इन जनरल बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग की कैपेबिलिटी थोड़ी भी कम हुई ना, तुम सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर तुम स्टडी कर रहे हो, अगर मैं तुमको बोलूँ यार ये इंटीग्रेशन है, ये डिफरेंशिएशन है, और तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तुम एग्ज़ाम में घंटा लिखोगे। सेम चीज़ लाइफ के साथ भी है, सेम चीज़ जॉब के साथ भी है, सेम चीज़ कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिसका है, सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, वो है तुम्हारी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। अगर तुम सामने वाली चीज़ को, सामने वाले पर्सन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, तुम उसके साथ गेट अलॉन्ग हो ही नहीं सकते। तुम्हारे साथ उसका कुछ नहीं हो सकता सीन। जॉब के केस में तुमको प्रमोशन नहीं मिलेगी। तो गाइस मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पे कि नो फैप करने से मैजिकली चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, वो भी मतलब बहुत चीज़ें जो बिना एफर्ट के भी इंप्रूव हो जाती हैं। कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर वो चीज़ थी और वो बाहर आने लगी ऑटोमेटिक। इस नो फैप करने के बाद तुम्हारी एनर्जी सब कुछ करा सकती है यार तुमसे। तुम्हारे अंदर एनर्जी हो ना तो लोग क्या क्या नहीं कर जाते यार। हमने क्या कुछ नहीं उखाड़ा, अब उखाड़ने का टाइम आया अपना। तो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, मैंने ये टॉपिक इसलिए चुना ना कि मैंने ना एक रेडिट पे एक पोस्ट पढ़ा था, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेटर होगा। मेरे को लिटरली हिट हुआ ये कि यार ये चीज़ बिल्कुल सही कह रहा है ये बंदा। जिस जॉब में जो चीज़ मेरे को नहीं समझ में आती थी ना, मेरे को लगता था यार कि दूसरा बंदा तो है ही ना, वो तो करेगा ही, सब चीज़ें जानना ज़रूरी थोड़ी है। मेरे ये माइंडसेट से चलता था मैं अपनी जॉब में। तो बहुत बेटर होने के बाद भी बहुत जगह पे मैं फंस जाता था। और किस्मत कभी कभी साथ नहीं देती ना, तो लोग तुमसे वही क्वेश्चन पूछते हैं जो तुमको पता नहीं होता। तो कभी कभी मेरा बॉस भी मेरे से वही चीज़ पूछ देता था जो मैं दूसरे वाले बंदे पे टाल के रखता था। अब मैं बोलूँगा कि लेट मी चेक विद दैट गाय, इट मीन्स आई डोंट नो अबाउट इट। और एक बंदा जो सीनियर बैठा है, ही कैन नॉट से दैट कि आई डोंट नो अबाउट इट। सो तो यहाँ पे बकचोदी हो जाती है कि भाई ये बंदा है वहीं पे, इसका काम वही है, बट इसको पूरी चीज़ें पता ही नहीं। और मैं टाल देता था क्योंकि मेरे को अंडरस्टैंड नहीं करता था मैं उसको। अब नो फैप के बाद ऐसा हुआ ना कि मेरे को लगता है ना कि यार ये चीज़ जाननी चाहिए, नॉट बिकॉज मेरे को किसी को आंसर करना है, जस्ट बिकॉज कि मेरे को जानना चाहिए। ये होगी तुम्हारी इच्छा, तुम्हारे अंदर एक होती ना कि मेरे को जानना है, ये वाली एक इच्छा होती है। इसके अलावा गाइस सीखने की इच्छा हो गई, तुम्हारे पास एफर्ट देने के लिए एनर्जी भी है, और तुम्हारे पास उस तरह का डेडिकेशन भी है कि भाई मेरे को करना है, ये चीज़ सीखनी है, तो फिर काम ऑटोमेटिक जल्दी हो जाता है। और जो काम बोरिंग होता है ना, जो मेरे को लगता है कि भाई ये बोरिंग काम, मैं खुद को बोलता हूँ कि सिर्फ एक बार ही बोरिंग है ना, एक बार सीख लिया उसके बाद क्या, फिर काहे का बोरिंग भाई। तो हो जाते हैं चीज़ें। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे कोई बहुत मतलब होता नहीं एकदम से सुपर जीनियस हो गया हूँ। मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ, मैं मेरी कैपेबिलिटी को इन्हांस कर रहा हूँ। मैं किसी से खुद को कंपेयर करूँगा तो फिर ये उसकी भी बेइज्जती है, मेरी भी बेइज्जती है, और नो फैप की भी बेइज्जती है। तो तुमको तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करना है। इम्प्रूवमेंट ऐसे ही होता है, ठीक है ना। अब आम के पेड़ पे आम ही आएंगे ना, उसको नो फैप करवा के वहाँ से सेब तो नहीं उगा सकते ना अपन। तो प्रैक्टिकल बातें हैं तो प्रैक्टिकल तरीके से ही समझो गाइस। और इसके अलावा, और गाइस ये सब अंडरस्टैंडिंग सिर्फ चीज़ों के लिए नहीं है बल्कि लोगों के लिए भी है। तुम लोगों को बेटर अंडरस्टैंड करते हो और तुमको समझ में आ जाता है यार कि कौन सा बंदा कौन माइंडसेट से चल रहा है, क्या माइंडसेट से चल रहा है वो। क्योंकि क्या होता है ना, जब तुम ऐसे लोगों के बीच में रहते हो ना जिनका कोई एम नहीं होता, कोई गोल नहीं होता, तो ना फिर तुमको वहाँ पे मज़ा बहुत आता है, बहुत एंटरटेनमेंट वहाँ से मिलता है, लेकिन तुम्हारा कुछ ग्रोथ नहीं होता वहाँ पे, ठीक है। तो एंटरटेनमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ऐसा कभी नहीं कहता कि तुमको एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ एंटरटेनमेंट तो पॉइजन हो जाएगा फिर, ठीक है। जब तुम कुछ कर नहीं पाओगे और एक टाइम के बाद जब वो एज निकल जाएगी, या फिर वो मतलब होता नहीं कि एक राइट टाइम पे राइट चीज़ें हो जानी चाहिए, और वो जब टाइम चला जाता है ना तो बहुत ज़्यादा फिर बाद में गिल्ट होता है। जैसे मैं खुद कहता हूँ कि मेरे को नो फैप तब पता चलता जब मैं 18-19 साल का था, तो शायद ज़िंदगी और बेटर होती।
तो गाइज़ यही चीज़ है कि तुम लोगों को अंडरस्टैंड करोगे, और जो वो लोग जो मोटिवेटेड हैं, सेल्फ मोटिवेटेड है, अपने गोल के लिए काफ़ी मेहनत करने के लिए रेडी हैं, ऐसे लोग तुमको मिल जाते हैं और उनके साथ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाती है, तो तुम्हारा ऑटोमेटिक बेनिफिट होने लग जाता है। और गाइस 100 बातों की एक बात ये है ना कि नोफैप ना तुम्हारी लाइफ के ना वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस होगा अगर तुमने एक स्ट्रीक बना ली और इसके बेनिफिट्स को देखा, क्योंकि इसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स बहुत सारे। डायरेक्ट बेनिफिट्स तो तुम देख ही रहो, तुमको इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं जो यूट्यूब चैनल्स पे तुम सुन रहे होगे। इसके अलावा तुम पेशेंस रखना सीख रहे हो, तुम सहना सीख रहे हो, तुम्हारे अगर रिलैप्सेस हो रहे हैं तो तुम फेलियर के बाद वापस से उठना भी सीख रहे हो। ये सब चीज़ें बहुत कीमती हैं और बहुत की इंग्रेडिएंट्स हैं किसी काम को सक्सेसफुली करने के लिए। तो गाइज़ आई होप कि तुम नोफैप में अपनी अच्छी स्ट्रीक मेंटेन कर रहे हो और इस माइंडसेट से चल रहे हो कि आगे स्ट्रीक को लेके जाना है। थैंक यू गाइज़, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और नोफैप पे बने रहना। थैंक यू।